जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे। भाइयों बहनों, आज हम अंतिम दिनों में हैं और अंतिम दिनों की जो घटना है ये हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहले जो घटना अभी होने वाली है वो है गुप्त आगमन, वो है रैप्चर। सभी भविष्यवाणियां जो गुप्त आगमन के लिए चाहिए थी वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। इस वजह से जो है रैप्चर जो है वो कभी भी हो सकता है। आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है। उसके बाद जो है वो पीड़ाओं का समय शुरू होने वाला है और ये 7 साल का होगा। अभी आप कहेंगे आपको कैसे पता? ये सब बाइबल में लिखा है। आप दानियल की किताब पढ़ो, आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ो, उस पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो पीड़ाओं का समय जो होगा वो बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं डरावना समय होगा, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रकोप है वो धरती के ऊपर आने वाला है। जो पीड़ा है वो स्वर्ग से धरती के ऊपर आने वाली है। और ऐसे आप भूकंपों को देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसे आप तूफानों को देखेंगे जैसे कभी तूफान धरती पे नहीं आए। ऐसे सुनामीज को देखेंगे वैसे सुनामीज कभी धरती के ऊपर नहीं हुए। ऐसे पैंडेमिक देखेंगे, ऐसे महामारी देखेंगे, वो कभी भी ऐसे धरती के ऊपर आए नहीं है। तो भाई बहनों, ये जो है ये बहुत ही कठिन समय है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है हमें बचना चाहिए, हमारा उद्धार होना चाहिए, ताकि जब गुप्त आगमन होगा, जब रैप्चर होगा, तब हम जो है रैप्चर में स्वर्ग जा सके। तो पीड़ाओं के समय के अंत में जो है यीशु मसीह आने वाले हैं। वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। वो यरूशलेम में आने वाले हैं, वो जैतून के पर्वत पे आने वाले हैं। और उसके बाद हर्मगिदोन का युद्ध होगा और उसके बाद यीशु मसीह का इस धरती के ऊपर 1000 साल का शासन शुरू होने वाला है। और उसके बाद जो है उसके बाद फिर बड़ा श्वेत सिंहासन होगा। जो भी अधर्मी जो है उनको जो है यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद उनको जो है वो गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, यानी नरक में जो है वो डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जो है नई धरती, नई आकाश और जो है अनंत काल की शुरुआत। तो भाई बहनों, ये सब कुछ जो होने वाला है अंतिम दिनों में सब होने वाला है। मगर अभी जो घटना होने वाली है वो है गुप्त आगमन, वो है रैप्चर, जो कि कभी भी हो सकता है। मुझे मालूम है बहुत सारे मसीह लोग ये रैप्चर जो है वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो जो है प्रकाशित वाक्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य जो है ये जो है ये असलियत में होने वाला नहीं है, ये स्पिरिचुअली होने वाला है, असलियत में होने वाला नहीं है। और ये जो है ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी प्रचार करते। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का मतलब क्या? जहाँ भी इजराइल आया है वहाँ पे आप क्या करना, कलीसिया जो है वो कलीस शब्द जोड़ देना। भाई बहनों, ये सब गलत है, क्योंकि परमेश्वर की योजना यहूदियों के लिए अलग है, परमेश्वर की योजना जो है वो कलीसिया के लिए अलग है। और रैप्चर जो है वो कलीसिया के लिए है, मगर पीड़ाओं का समय जो है वो यहूदी लोगों के लिए, ताकि उस समय जो है वो पश्चाताप करे और यीशु मसीह को जो है अपना खुदा माने। तो पीड़ाओं का समय जो है वो यहूदी और जो अविश्वासी है उनके लिए जो है बहुत ही कठिन समय होगा। तो जो मसीह विश्वास करते हैं रैप्चर के ऊपर, उसमें भी जो है 3 अलग अलग प्रकार के विचार हैं, 3 अलग अलग प्रकार की सोच है। पहली जो सोच है उसको कहा जाता है प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर। प्री ट्रिब्युलेशन का रैप्चर का मतलब क्या कि पहले रैप्चर होगा, उसके बाद ट्रिब्युलेशन यानी पीड़ाओं का समय शुरू होगा, जो कि 80% मसीह लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और दूसरे जो है वो विश्वास करते हैं कि जो गुप्त आगमन जो है, रैप्चर जो है वो पीड़ाओं के समय के बीच में होगा, यानी 3.5 साल के बाद होगा। और तीसरे लोग जो है वो विश्वास करते हैं कि पीड़ाओं के समय के बाद रैप्चर होने वाला है। तो प्री ट्रिब्युलेशन, मिड ट्रिब्युलेशन और पोस्ट ट्रिब्युलेशन ऐसे लोग विश्वास करते हैं। मगर भाई बहनों, बाइबल के अनुसार आप बाइबल के वचन देखेंगे तो ये जो प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर जो है, यानी पहला हमारा जो है वो रैप्चर होगा और उसके बाद पीड़ाओं का समय होगा, इसके लिए बहुत सारे वचन बाइबल में दिए हैं।
भाइयों बहनों, ये आपको याद होना चाहिए सदोम और गमोरा में क्या हुआ। सदोम और गमोरा में जो है परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम के द्वारा उनको बताया था, पश्चाताप करने के लिए बताया था, मगर लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। मगर अब्राहम का जो भाई था लोट, वो जो है परमेश्वर ने जो है उसको और उसके फैमिली को पहला बाहर निकाला और फिर उस नगर का विनाश किया। तो परमेश्वर जो है पहले विश्वासियों को बाहर निकालते हैं और फिर बाद में उस शहर का नाश करते हैं। भाई बहनों, नूह के समय क्या हुआ? नूह जो है वो 120 साल उसने प्रचार किया, उसने लोगों से कहा कि अभी बारिश होने वाली है और ये जो बारिश जो है वो 40 दिन 40 रात होने वाली है, इसलिए पश्चाताप करो। मगर लोगों ने उनकी सुनी नहीं, बारिश आ गई, मगर नूह और उसका जो फैमिली है वो बच गए। तो भाई बहनों, परमेश्वर जो है, परमेश्वर विश्वासियों को बचाता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जो है हम पीड़ाओं के समय से जाए। बहुत सारे मसीह विश्वास करते हैं कि हम जो है पीड़ाओं के समय से जाएंगे, हम जो है वो ईसा विरोधी है, उसका सामना करना पड़ेगा, हमको जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट पशु की छाप लेने पड़ेगी, हमको सब यातनाओं से जाना पड़ेगा। नहीं भाई, ये गलत बात है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। यदि आप विश्वासी है, आप जो है आप स्वर्ग में जाएंगे, आप रैप्चर से स्वर्ग में जाएंगे, आप पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीय 5:9, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उसके प्रकोप के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाया। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं बनाया है। तो भाइयों बहनों, जब हमें उद्धार होता है तो हमें हमारे सब पापों की क्षमा हो जाती है। जो भी अतीत के पाप है, वर्तमान भविष्य सब पापों की हम जो है क्षमा हो जाती है, नरक जाने से हम बच जाते हैं। और दूसरी बात जो हो जाती है कि हम जो आने वाला प्रकोप, इस धरती पे जो आने वाला प्रकोप है, उससे हम बच जाते हैं। यही बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जो है प्रकोप के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाए। तो हमें प्रकोप के लिए नहीं बनाया है। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो है पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब भी पीड़ाओं का समय इस धरती पे ऊपर चालू होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 3:10, क्योंकि तुम में धैर्यपूर्वक सहनशीलता के मेरे आदेश का पालन किया, बदले में भी उस परीक्षा की घड़ी से तुम्हारी रक्षा करूंगा जो इस धरती पर रहने वालों को परखने के लिए समूचे संसार पर बस आने वाली है। अभी यहाँ पे भी क्या लिखा है कि जो आने वाली परीक्षा जो है, इस धरती के ऊपर आने वाली जो बहुत बड़ी परीक्षा है, बड़ा प्रकोप है, उससे परमेश्वर हमें जो है हमें बचाएंगे। हम उसमें से जाने वाले नहीं है। परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर जो हमें ऊपर ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। भाइयों बहनों, सबसे बड़ा सबूत है प्रकाशित वाक्य। अभी प्रकाशित वाक्य ये जो किताब है, ये आप जिसको कहा जाता है ये क्रोनोलॉजिकल है, यानी जो घटनाएं जो है प्रकाशित वाक्य में वैसे ही उसी क्रम में घटना होने वाली है। जैसा आपने देखा होगा प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और 3 में कलीसिया का जो है वहाँ पे नाम आया है, 7 कलीसिया का नाम आया है। और ये जो 7 कलीसिया जो है चर्च युग में, चर्च काल में जितने भी कलीसिया है उसका वो प्रतीक है। और उसके बाद अध्याय 4 में देखेंगे कि परमेश्वर ने यूहन्ना को ऊपर बुलाया। तो ये जो है ये रैप्चर का प्रतीक है। अभी उसके बाद 4 से लेके आप 17-18 तक देखेंगे कि कलीसिया का जिक्र ही नहीं है। और उस वचन में 4 से 18 के वचन में देखो पीड़ाओं के समय के बारे में बताया है और कलीसिया के जिक्र भी नहीं है। क्यों जिक्र नहीं है? क्योंकि कलीसिया जो है वो धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग में है। और उसके बाद आप 19:7 में जो है वापस कलीसिया का जिक्र हुआ है।
तो भाई इससे भी हमें पता चलता है कि हम जो है वो पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे। और दूसरे लोगों का कहना है कि जो रैप्चर जो है, गुप्त आगमन जो है, वो पीड़ाओं के समय के बीच में होने वाला, यानी 3.5 साल के बाद होने वाला है। तो भाई बहनों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, मत्ती में जाते हैं 24:36, इसमें क्या लिखा है? उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। उस दिन या उस घड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। ये जो है ये रैप्चर के बारे में लिखा है। तो कोई भी जानता नहीं है, कोई भी बता नहीं सकता कि रैप्चर आज होने वाला है। हाँ, हम बहुत नज़दीक में है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, मगर कोई एग्जैक्ट समय बता नहीं सकता है कि कभी होने वाला है। तो अगर हम विश्वास करते हैं कि जो पीड़ाओं के समय के बीच में होने वाला है, 3.5 साल के बाद होने वाला है, और जैसे कि आपको मालूम है कि पीड़ाओं का समय कैसे शुरू होगा, जब हमारा रैप्चर होगा, उसके बाद ईसा विरोधी और यहूदियों के बीच में एक पीस ट्रीटी जो है होगा, शांति का वचननामा होगा। और ये जो एंटी क्राइस्ट जो है, ईसा विरोधी जो है, यहूदियों को जो है झूठे शांति की आशा देगा और उसमें वो फंस जाएंगे, और उसके बाद से जो है पीड़ाओं का समय शुरू होता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पीड़ाओं के समय 3.5 साल के बाद रैप्चर होगा, इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है कब होने वाला है, तो हम ये वचन के अनुसार हम नहीं जा रहे। अगर हमको पता है कि कब होने वाला है रैप्चर, तो हम मत्ती 24 में जो वचन है उसके अनुसार हम नहीं जा रहे। तो ये जो है ये बाइबल के अनुसार नहीं है। और उसके बाद जो है कुछ लोग कहते हैं कि ये पीड़ाओं के समय के बाद में रैप्चर होगा। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अभी जैसे ये लोग कहते हैं कि पीड़ाओं के समय के बाद, यानी 7 साल के बाद रैप्चर होगा। यानी हमें मालूम है, यदि हमें मालूम है कब रैप्चर होगा, तो ये सिद्धांत ही गलत है। तो भाई बहनों, ये भी गलत धारणा है। तो सबसे बाइबल के अनुसार जो धारणा है कि सबसे पहले जो घटना अभी होने वाली है वो है रैप्चर। उसके बाद जो है पीड़ाओं का समय शुरू होगा। उसके बाद अलग अलग घटनाएं जो मैंने बताई वो होने वाली है। तो इसलिए भाइयों बहनों, कभी भी जो है अभी रैप्चर हो सकता है, और इसलिए हमें बचना है, हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहती है यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो खुदा है और मेरे पापों के लिए उसने लहू बहाया और उस लहू से मेरे सब पापों की क्षमा हो गई है, उसको मार दिया गया, उसको गाड़ दिया गया और 3 दिन के बाद वो जो है वो जिंदा हुआ। यदि आज आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, तो आपका जो है आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि आपका उद्धार हो जाएगा तो सबसे पहले आप नरक जाने से बच जाएंगे, और दूसरी बात जो है आपको जो है प्रकोप से जाना नहीं पड़ेगा, आपको जो है पीड़ाओं के समय से जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।